हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। आपको पता है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है 2023 को 14 से 27 जुलाई के बीच है। तो 2022 का एसएससी सीजीएल का पेपर हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम सीएचएसएल का डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको पता है रिपीट काफ़ी ज़्यादा होता है। टोटल 36 शिफ्ट में क्वेश्चन है। 36 शिफ्ट का मतलब हुआ टोटल 900 क्वेश्चन। इसको हम दो वीडियो में करेंगे, 450 क्वेश्चन पर वीडियो। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होगी। और मैं साथ साथ ये भी बताते चलूँगा कि कितने क्वेश्चन बहुत बेसिक्स है, कितने क्वेश्चन बहुत बेसिक है, आराम से हो जा सकता था, कुछ क्वेश्चन होते हैं छोड़ने वाले, वो भी साथ साथ बताते चलूँगा। ठीक है, तो आप इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। पहले 9 मार्च का पहला शिफ्ट है। 9 मार्च का पहला शिफ्ट है। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एयर प्रेशर। ये बहुत आसान क्वेश्चन, मैंने कई बार बताया है कि जब भी हाई प्रेशर होगा तो यहाँ नहीं, यहाँ पे बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो क्लाउड, तो कोई क्लाउड ही नहीं होगा। हाई प्रेशर होता है तो मतलब एयर ऊपर नहीं जाता, एयर नीचे आता है। नीचे आता है तो बारिश, क्लाउड वगैरह कुछ होगा नहीं। तो जब भी हाई प्रेशर होगी तो उस समय क्या होगा, क्लियर और सनी स्काई होगा। और जब लो प्रेशर होगा तो उसमें क्लाउडी स्काई होगा और वेट वेदर होगा। तो ये उल्टा दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ है कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच फ्लो करता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। और एयर प्रेशर सी लेवल पे तो ज़्यादा रहेगा ना, कि ज़्यादा नीचे से, क्योंकि सूरज का रोशनी क्या करता है, पानी को गर्म करता है, तो ये ऊपर जाती है। तो सी लेवल पे हाई प्रेशर होगा और ज़मीन पे लो प्रेशर होगा, क्योंकि वहाँ पे पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो चार उल्टा लिखा हुआ, तो 3 इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। देखो, कनाडा का हम जब भी बात करते हैं तो हम एक चीज़ बोलते हैं कि ये सेंटर को स्ट्रॉन्ग करता है। जो भी पॉइंट सेंटर को स्ट्रॉन्ग करे वो कनाडा से लिया गया है। क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी सेंटर को स्ट्रॉन्ग करेगा? नहीं, सेंटर को कमजोर करेगा। क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है कि जुडिशियरी ज़्यादा पावरफुल है। और एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो जुरिडिक्शन दी उस क्या है, एडवाइजरी है। मानना होगा तो मानेगी सेंटर, नहीं मानना होगा तो नहीं मानेगी। ये सेंटर को स्ट्रांग बनाता है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, ये कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलिया से आया। ऑस्ट्रेलिया से ध्यान रखना, हमेशा जोड़ने का काम करता है, चाहे कॉन्करेंट लिस्ट हो या ज्वाइंट सेटिंग हो, चाहे जो ट्रेड एंड कॉमर्स में फ्रीडम हो, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। तो सेकंड भी इसका सेकंड है और इसका थर्ड है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सिटीज वॉन द इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड फॉर द 6th टाइम इन ए रो इन 2022। इंदौर हम सबको पता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। ये देखो, आपको देखने में टफ लगेगा क्योंकि ये इकॉनमी ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, लेकिन आप जल्दी पकड़ सकते हो इसको। देखो, प्राइमरी मार्केट इज नोन एज नी इशू, नाम से पता चलता है कि पहली बार सिक्योरिटी इशू हो रहा है वो प्राइमरी मार्केट में इशू होगा। ये भी नहीं पता चला, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है। देखो, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट इज अल्सो नोन एज गिल्ड एज मार्केट। और यहाँ पे ऑप्शन देखो, आरबीआई प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन द गिल्ड एज मार्केट। देखो, आरबीआई सिर्फ जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात आती है ना, आरबीआई रेगुलेट सबको करेगा, ठीक है ना। लेकिन सिक्योरिटीज मार्केट में आरबीआई ज़्यादा रेगुलेट नहीं करता है, सेबी रेगुलेट करता है। बट आरबीआई डोमिनेंट रोल प्ले करता है गिल्ड एज मार्केट में थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तभी ऐसा कर रहा होगा। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात आएगी तो ये इंडस्ट्रियल मार्केट को गिल्ड एज मार्केट कैसे बोल सकते हैं? तो ये दोनों ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। और यहाँ पे आरबीआई रोल प्ले कर रहा है, यानी ये गवर्नमेंट वाला है, तो ये इंडस्ट्रियल तो होगा ही नहीं। तो सीधा सीधा एक गलत स्टेटमेंट है। थर्ड सही है। सेकेंडरी मार्केट का मतलब एक बारी बिक गया, उसके बाद शेयर बाजार में जो बिकता नहीं है इधर से उधर, वो वाला होता है, उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। Which article of the Indian Constitution mention that it is duty of Union government to protect state against external aggregation and internal disturbance? किस आर्टिकल में ये जिक्र किया गया है? ये जिक्र किया गया है 355 में। 356 में स्टेट इमरजेंसी का जिक्र किया गया, स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट्स रूल। अगला है, हुई ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज इन क्लोज एंड ओपन वर्कबुक। अगर कोई वर्कबुक को ओपन करना हो तो कंट्रोल प्लस ओ होता है, CTRL प्लस ओ।
बट बंद करना CTRL प्लस W, क्योंकि ये क्लोज करना होता है। Which country will host the FIFA Women's World Cup? ये करेंट अफेयर्स है, इसको आप छोड़ सकते हैं। वैसे इनका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड था, आप छोड़ सकते हो, प्योर करेंट अफेयर्स है, ये नहीं पूछेगा। Which of the following statement is not correct regarding mixture? मिक्सचर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? नेक्स्ट मिक्सर के बारे में देखो, मिक्सर तीन प्रकार का होता है। सस्पेंशन जो कि लार्ज साइज होता है थोड़ा, कोलोइड्स का मतलब बिल्कुल थोड़ा साइज होता है। सॉल्यूशन मतलब बिल्कुल मिल जाएगा, जैसे चीनी मिल गया पानी में, बिल्कुल पता भी नहीं चला ना, तो सॉल्यूशन उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर। बट कोलोइड्स क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सर है। पार्टिकल साइज लार्ज नहीं होता, यहीं पे गलत हो गया। मेजर कम है, जब भी सॉल्यूशन होगा तो उसमें दो चीज़ होता है, मेन होता है सॉल्वेंट यानी पानी, और सॉल्यूट माने चीनी, मतलब जो छोट कम डाला गया उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये गलत है। तो ये अभी तक देखो, ये करेंट अफेयर्स है। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हम पढ़ाए होंगे उसमें से नहीं आया होगा। ठीक है, अब सिंपल देख सकते हो, क्योंकि ये भी मैं पढ़ाया हूँ, ये भी पढ़ा, ये तो बहुत आसान है, ये तो हर चीज़ में मिल जाता है। ये तो मैंने ट्रिक से बताया है, और पहला तो यार कॉन्सेप्ट का ही है। ठीक है, इवन मैंने क्राउन भी बताया ना, तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइन बाई लाइन याद कराए, थ्योरी भी आपको, कॉन्सेप्ट भी कराए साथ साथ। द प्लांट ऑफ विच फॉर द प्लांट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम इज आर नोन एज एल्गी? थैलोफाइटा से आता है, थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना, इन सब में तो फ्लावर भी आ गया। इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज मोधेरा, और वहाँ पे टेम्पल भी है, गुजरात में है ये। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से पास होता है? ठीक है ना, किस स्टेट से पास होता है याद रखिए, GJ गुजरात, राजस्थान, CHA छत्तीसगढ़, MP, उसके बाद आता है झारखंड। ठीक है, MP के बाद झारखंड, झारखंड के बाद आ जाएगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। 2 4 6 8 टोटल, तो यहाँ पे देख लो। धीनोधर हिल्स, धीनोधर हिल्स ये कहाँ पे मिलता है? धीनोधर हिल्स कहाँ पे मिलेगा ये आपको बताना है। ये मिलता है गुजरात में, ठीक है ना। धीनोधर ये क्राउन में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये NCERT वगैरह सब में है धीनोधर हिल्स। तो कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्टली क्राउन से नहीं मिला, अभी तक ये पहला क्वेश्चन था जो डायरेक्टली क्राउन से नहीं मिला। ये देखो, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों का डिस्कवरी आप लोगों को कितना बार बताए हैं। न्यूट्रॉन का चैडविक, यही मेन न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। कार्नेटिक म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक कहाँ पे कन्फाइंड है? कार्नेटिक म्यूजिक कहाँ पे कन्फाइंड है? साउथ इंडिया में। देखो यहाँ पे ये वाला तो ऑप्शन सीधा गया है, ये भी ऑप्शन गायब, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान आया है, गुजरात आया, यहाँ पे नहीं। साउथ इंडिया में गाया जाता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू एडेड ऑफ ए फार्म, वैल्यू एडेड ऑफ द फार्म इज कैलकुलेटेड है। वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फार्म माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज बाई फार्म। इसको माइनस कर देंगे ना, इंटरमीडिएट। जो एडेड वैल्यू, एडेड वैल्यू का मतलब, मान लो एग्जांपल लेते हैं, ये है आटा आपने 20 रुपये खरीदा, और आपने आटा चॉकलेट वगैरह सब खरीदा, ये 10 5 इतना खरीदा, और जो बिस्किट बना वो 50 रुपये का बना ना। तो अब आपका एडेड कितना हो जाएगा? एडेड होगा 50 माइनस जो जोड़ के घटा दो, 20 10 30 5 35 35, यानी एडेड वैल्यू कितना हुआ? 15 रुपया हुआ। ठीक है, अगला है, dash is a electronic device that receive a weak signal and regenerate it। वीक सिग्नल को रिसीव करता है और फिर इसको रीजनरेट करता है, यह रिपीटर, नाम से पता है, रिपीटर, रिपीटर। बिहार केसरी किनको बोला जाता है? बिहार केसरी, बिहार केसरी किनको बोला जाता है? ये हम बोलता है श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, ये बहुत आसान, और कई बार मतलब आप देख रहे हो, अब बाहर से आ ही नहीं रहा है। उड़ीसा में फुटबॉल फॉर ऑल का नारा दिया गया था, कैंपेन चलाया गया था, मतलब फुटबॉल को एज ए कल्चर में घुसा देना। देखो ये पुराना साल का याद नहीं रखिए, अब नया वाला याद रख लीजिए। 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, ठीक है ना, और 2022 वाला। और देखो इसमें मेंस सिंगल में कार्लोस जीते हैं, और वुमेन में ईगा जीती है, ईगा, ईगा पोलैंड की है।
मिक्स्ड याद रखने की जरूरत नहीं, मिक्स में इंडियन हो कोई तो याद रख सकते हैं। रजिया को रिमूव किया गया थ्रोन से। रजिया रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, उनको थ्रोन से कब हटाया गया? 1940 में। ठीक है। द फिफ्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम, ये मध्य प्रदेश, इन डैश सिटीज इन मध्य प्रदेश, कितने सिटी मध्य प्रदेश के कितने सिटी में, ये भी करेंट अफेयर्स का। ये क्वेश्चन आपसे छूट जा सकता था क्योंकि आप इतना सिटी याद नहीं कर सकते थे कि कितने सिटीज में थे। ये एक्चुअली सिटीज था एक, मतलब 8 सिटीज। वन ऑप्शन करें। Who among the following film received the Filmfare Award for the best film popular choice in 2022? फिल्म फेयर अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछ देता है। इसमें किसको अवार्ड मिला था? शेरशाह को। वारली पेंटिंग, कई बार ये फोक पेंटिंग के बारे में पूछा हुआ है। ये पेंटिंग एक्चुअली महाराष्ट्र का है। इन व्हिच ईयर महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर खेरा, खेरा 3 है ना, चंपारण, अहमदाबाद, खेरा। खेरा 1918 में, 1917 में पहला चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेरा। मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन हटा दूँ, बाकी क्वेश्चन आराम से हो जाता, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं था ये, ठीक है ना। मतलब ये एक्चुअली हो सकता है ये सेट आसान था, लेकिन हम सब सेट में ऐसे ही देखेंगे। मतलब मैं किस क्वेश्चन को हटा देता हूँ, ये भी मिल जाएगा, बट ये मैं थोड़ा टफ मानता हूँ कि कितने सिटीज में हुए, ये सब तो देखो सब पढ़ते हैं, रजिया सुल्तान ये सब पढ़ते हैं। और उसके अलावा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कार्नेटिक म्यूजिक, फार्म के बारे में, ये सब कुछ, ठीक है। और ये जो हमारा जो कोर्स है वो ज़्यादा लंबा भी नहीं है, मुश्किल से 60-70 आर का स्टार्टिंग वाला होगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स, ठीक। बस अगला अगला सेट हम डिस्कस करें 9th मार्च का। द फेमस मॉन्यूमेंट आराम बाग, जो कि बनाया गया है बाबर के द्वारा, आराम बाग बाबर के द्वारा जो बनाया गया है, वो है कहाँ पे? वो एक्चुअली उत्तर प्रदेश में है, आराम बाग। सेकेंड है बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बीच हुआ। हु लेड द बैटल ऑफ प्लासी ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? ये रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर कौन लड़ा था? मुनरो। बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में, सिराज उदौला एक तरफ था, बंगाल का नवाब। Which Indian writer wrote the famous book मानसरोवर? मानसरोवर किताब के राइटर थे प्रेमचंद, मानसरोवर प्रेमचंद, मानसरोवर प्रेमचंद, याद रखिएगा। Which of the following has revamped the ई बाल निदान ऑनलाइन पोर्टल? किसने ई बाल निदान जो पोर्टल है उसको रिवैम्प किया है? ये है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। पेंसिल पोर्टल भी इन्होंने बनाया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो कि 1956 में बना था, 1956 में किस 5 ईयर प्लान में? देखो 51 से 56 तक खत्म हो गया था पहला, ये दूसरे में आया, क्योंकि दूसरे में हमने किस पे फोकस किया था? इंडस्ट्री पे, हेवी इंडस्ट्री पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू रिट्स ऑफ हाई कोर्ट? 226। अगला है Which of the following river originated in राजस्थान? राजस्थान में कौन से रिवर ओरिजिनेट है? देखो नर्मदा तापी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस साइड जा रहा है, नर्मदा तापी तो बिल्कुल नहीं हुआ। और बनास और माही, तो माही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। माही भी विंध्यन से ओरिजिनेट है, जो बनास रिवर होता है ना वो राजस्थान से ओरिजिनेट, बनास, बनास याद रखिए। In which state did PM Narendra Modi laid a foundation stone for bulk drug park? बल्क ड्रग पार्क बनाया है, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। ये कहाँ पे है, किस राज्य में है? ऑप्शन देख लेते हैं। बिहार, पंजाब, उसके अलावा है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क, ये भी करेंट अफेयर्स का है। Who among the following companies fired about 300 employees under the allegation of moonlightning in September 2022? देखो हटाते तो बहुत सारी कंपनी फायर करते, बट इन्होंने एलिगेशन है, मून लाइटनिंग का एलिगेशन है, उसके लिए हटाया, ये विप्रो था। सितार माइस्ट्रो किसको बोलते हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछा, बहुत बारी पूछा हुआ है। ये है रविशंकर साहब, पंडित रविशंकर। एट हाई डोजेज डैश किल कैंसर सेल और स्लो देयर ग्रोथ बाय डैमेजिंग देयर डीएनए।
कैंसर सेल हुज DNA is damaged beyond repair stop dividing to die. When the damaged cell die, they are broken down and removed by the body. इसको कौन सा थ्योरी बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी. रेडिएशन थेरेपी. By which of the following colloids is an example of foam? बाई हुई द फॉलोइंग कोलोइड, कौन सा कोलोइड में एग्जाम्पल है? फोम का एग्जाम्पल दिया हुआ है. ये स्पॉन्ज, स्पॉन्ज जो है ना, स्पंज नहीं होता है, फोम का एग्जाम्पल तो होता है. व्हाट इज द यूज ऑफ होल्डिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ कंप्यूटर? ये किस क्या बोलते हैं? रजिस्टर, रोम, कैच, रैम. क्या होता है? ये एक्चुअली रोम होता है, जिसमें रीड ओनली मोम भी बोलते हैं, क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी तो चेंज होता रहता है. व्हाट Which of the following statement is correct regarding large dam? Large dam के बारे में कौन सा एक करेक्ट स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट है दे हैव सोशल प्रॉब्लम बिकॉज दे डिस्प्लेस्ड. ये तो ऑब्वियसली होगा, और उसका ठीक से कंपनसेशन वगैरह नहीं हो पाता है. दे हैव इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी है बिकॉज दे कंट्रीब्यूट इनॉर्मसली टू डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. दोनों करेक्ट है. अगला है Which of the following comes under union list? देखो यूनियन लिस्ट के अंदर कौन सा आता है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड. देखो पब्लिक ऑर्डर तो ये स्टेट लिस्ट में आता है, और पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन. देखो स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर ये आता है किसके अंदर? यूनियन लिस्ट के अंदर आता है. तो 15 का ऑप्शन क्या होगा? 15 का 2 होगा करेक्ट. फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किसको बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जे भाभा. होमी जे भाभा. Which river of India drains into a Bay of Bengal? कौन सी रिवर बे ऑफ बंगाल में जाती है? कौन सी रिवर बे ऑफ बंगाल में जाती है, ये आपको बताना है. ये है गोदावरी रिवर. गोदावरी रिवर. नर्मदा तापी तो रिफ्ट वैली से होके जाती है. माही भी नहीं जाती, माही भी इधर ही जाती है. कौन सा फेमस मेल लॉन टेनिस प्लेयर है जिन्होंने रिटायर किया है? रोजर फेडरर. ठीक है ना. अगले क्वेश्चन है हुईच टीम, कौन सी टीम ने जीता है 2020-21-22 का आई लीग? कौन सा टीम जीता है? मोहम्मदन SC. ये एक्चुअली जीता है कौन है वो मैं आपको बताता हूँ. ये जीता है गोकुलम केरला FC. इन हुईच ऑफ द इन इंडिया व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान और निकोबार? इन दोनों को लेके कोस्ट लाइन की टोटल लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर. 7516 किलोमीटर. अब अगला देखते हैं. Which state among the following has the largest reserve of gold ore in India of 2022? ये बिहार में जमुई में मिला है गोल्ड का बहुत खजाना. फाइनल मैच देखो, जो प्रो कबड्डी लीग था ना, प्रो कबड्डी लीग, उसका 8वां सीजन हुआ था. इसमें दो टीम फाइनल में पहुंची थी. एक तरफ कौन था बताइए? दो टीम जो 2022 के फाइनल में पहुंची थी, ये दबंग दिल्ली और पटना पायरेट्स. ये 2023 की बात नहीं करा, 2023 में अलग पहुंचे थे, पुणे पहुंचे थे और एक और पहुंची थी. एक तो पुणे था जो, और एक कौन सी टीम की थी जो जीता? अभिषेक बच्चन वाली टीम. Which of the following shortcut key is used to switch the print preview in MS Word 365? प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट करना नहीं है, बस प्रिंट का प्रीव्यू देखना है. इसके लिए कौन सा यूज किया जाता है? इसके लिए यूज किया जाता है Ctrl+Alt+I. हुई जो फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ पल्लव. पल्लव का कैपिटल का क्या नाम था? ये नाम था कांशीपुरम. हुईच इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर इन ए स्टॉक मार्केट? में प्रोटेक्ट कौन करता है? सेबी. ठीक है, 2 सेट हमारा हो गया. ये हम डिस्कस करते हैं अब थर्ड सेट. लिंग राजा टेम्पल. लिंग राजा टेम्पल ये कहाँ पे? उड़ीसा में है. व्हाट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ मैंगनीज? मैंगनीज में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ये होता है मध्य प्रदेश में. महानदी बेसिन किस स्टेट में नहीं गुजरता है? महानदी बेसिन किस स्टेट में नहीं गुजरता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में होता है, केरला में नहीं, कर्नाटका में नहीं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाय द मॉस्किटो बाइट? कौन सा डिजीज में मॉस्किटो बाइट के द्वारा नहीं होता है? ये एक्चुअली हेपेटाइटिस वाला जो होता है मॉस्किटो के द्वारा नहीं होता है, ये सब मॉस्किटो के द्वारा होता है, काटने से. व्हिच इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर वाज
डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी, 2022 में इंडियन नेवी को डिलीवर्ड किया, ये कौन है? आईएनएस विक्रांत, बहुत फेमस। हर स्टार्ट एक इनिशिएटिव है जो कि इम्प्लीमेंट किया गया है गुजरात यूनिवर्सिटी और एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। ये किसके द्वारा लॉन्च, किसके द्वारा किया गया, ये बताना आपको। हर स्टार्ट, हर स्टार्ट मतलब वुमेन के लिए है कि वो अपना कैरियर से फिर से स्टार्ट कर सकती है। ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ हीट ट्रांसफर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है इस तरह के हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये एक्चुअली है रेडिएशन। रेडिएशन क्या सनलाइट को ज़रूरत होती है मीडियम की? नहीं। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोरो हमने किया है यूएसए से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, देखो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू प्रेशर। देखो फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम प्रेशर। कौन सा गलत पूछ रहा है? तो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो ये गलत है। लिक्विड कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, ये तो गलत है, बट ये तो सही है ना, क्योंकि लिक्विड क्या होता है? पार्टिकल होता है, लिक्विड छोटा छोटा पार्टिकल होता है, ये मोशन में होते हैं, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना वॉल ऑफ कंटेनर में, तो ये तो सही स्टेटमेंट होगा ना। सिर्फ 1 और 3 गलत है, बट ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। और फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट कैन कॉज चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, बट शेप पे भी तो चेंज कर, धक्का देके शेप का आप चेंज नहीं कर दोगे, ठीक है ना। तो एक बार इस ऑप्शन को फिर से देख लेने वाला बात है। 1 और 3 तो पक्का गलत है। धुसका, धुसका मोस्ट पॉपुलर फूड आइटम है। धुसका एक फूड आइटम है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा ये आपको बताना है। धुसका जो फूड आइटम है वो मिलता है झारखंड में, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज अ पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, और दो पॉलिसी, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ये डलहौजी ने लाया था, डी से डी याद रखो, और एक था सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस, ये कौन लाया था? जैसे ऐसे याद कर लो, WHDSPD, सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली, वेलेस्ली, डलहौजी ये डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, और एक और था पैरामाउंटेसी हेस्टिंग, पैरामाउंटेसी भी एक सिस्टम था ना, वो हेस्टिंग लाया था। सेव कंट्रोल प्लसेस, कंट्रोल प्लसेस। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है 2023 वाला। फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स, अक्षय कुमार को नेशनल अवार्ड मिला, किस फिल्म के लिए नेशनल अक्षय कुमार को नेशनल अवार्ड मिला? ये है रुस्तम के लिए। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्म्स एक्ट डिसअलाउइंग इंडियन फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स पास्ट, मतलब ये इंडियन को बोलता है कि आर्म्स आप नहीं रख सकते। कौन से ईयर आर्म्स एक्ट पास हुआ? 1878 में पास हुआ, 1878 में। ये किस कौन था उसमें पता है आपको? लिटन था, लिटन। और रिपन ने बहुत सारे अच्छे काम किए, उसमें से एक पंचायती राज का डेवलपमेंट, इसलिए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के समय ही पता है सेंसस स्टार्ट हुआ 1881 में, वैसे 1872 में स्टार्ट हुआ, तो लॉर्ड मायो के समय में स्टार्ट हुआ। Who among the following state ranked first among achievers state in the logistics लीड्स, जो रिपोर्ट है ना लीड्स रिपोर्ट, उसमें कौन से स्टेट को अचीवर्स का दर्जा मिला है? ये है महाराष्ट्र। Which 5 year प्लान, जो कि महालनोबिस के आइडिया पे सेकेंड 5 year प्लान था। हाउ मेनी गोल्ड मेडल इंडिया विन इन द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स गेम? सिर्फ एक, नीरज चोपड़ा। Which Indian javelin throw has been suspended इन 2022 फॉर डोपिंग, किस इंडियन जैवलिन थ्रोअर को सस्पेंड किया गया ये आपको बताना है। यह है शिवपाल सिंह। हु वाज द फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर टू बी प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल? फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर जो को प्रमोट किया गया है रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, पहले इंडियन आर्मी के ऑफिसर कौन है जिनको ऐसा किया गया? ये थे शाम मैनेक्शा। At a high altitude, latitude 50 degree to 70 degree of the northern hemisphere, the spectacular coniferous forest मिलता है।
इसको क्या बोलते हैं, कोनीफेरस फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, जो 50 से 70 डिग्री के आसपास मिलता है, इस कोनीफेरस फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइगा। लिटिल अंडमान इन द साउथ इज सेपरेटेड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड बाई, कौन से चैनल से सेपरेट करता है, ये 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। A dash account is one which maintained by Indian bank in the foreign country, usually in the currency of the country for the purpose of carrying out transaction. इसको कौन सा करेंसी बोलते हैं, नोस्ट्रो करेंसी, नोस्ट्रो। 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड किया गया है, इसमें से कौन वर्ड है, सॉवरन, सेकुलर, सॉवरन, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। तो सॉवरन है, सॉवरन नहीं, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, सॉवरन तो पहले से था ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस, कौन इसमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्रिंटर भी तो ऑब्वियसली आउटपुट डिवाइस होगा, प्लॉटर ये भी आउटपुट डिवाइस है, बट बार कोड रीडर वो रीड करता है, वो इनपुट डिवाइस है। अब 9th का हमारा लास्ट सेट है, 4th सेट है। इन ह्यूमंस द नेक इज ज्वाइंट बाय ए हेड, इसको कौन सा ज्वाइंट बोलते हैं, नेक जो गर्दन है वो हेड से ज्वाइंट होता है, उस ज्वाइंट का क्या नाम हम लोग लेते हैं, उसको हम बोलते हैं पाइवोटल ज्वाइंट, पाइवोटल ज्वाइंट, पाइवोटल ज्वाइंट। व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द मिनरल सोर्स, इसमें करेक्ट कौन सा है, मिनरल सोर्स, विटामिन ए पपाया से मिलता है, विटामिन ए पपाया से मिलता है, सही स्टेटमेंट है। आयरन स्पिन से मिलता है, पालक से मिलता है, दोनों करेक्ट है। आर्टिकल 2 क्या है, ये अगर कोई नया स्टेट को ऐड करना है ना, एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, उससे रिलेटेड है। पुराने स्टेट में सब कुछ करना हो ना तो ये आर्टिकल 3 के अंदर आते हैं। कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है, मेक अ कंटेंट ऑफ सेल अंडरलाइन, अंडरलाइन कंटेंट ऑफ सेल अंडरलाइन इन एम एस एक्सेल 365 किया जाता है, कौन सा है, ये एक्चुअली है Ctrl+4 अंडरलाइन किया जाता है। व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर कंपोजिशन इज करेक्ट, एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जैसे यहाँ पे जेड, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो दोनों का दोनों करेक्ट है। व्हिच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ आरबीआई टूल मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट इज करेक्ट, ये पहला है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव क्या है, क्वालिटी की बात करता है, और एक्चुअली CRR क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव, तो ये तो एक्चुअली गलत होगा। और क्वालिटेटिव मोरल सुएशन है, ये क्वालिटेटिव है, ठीक है, तो ये तो सही है। क्वांटिटेटिव मान नहीं, ये भी क्वालिटेटिव नहीं, ये भी, ये और ये दोनों क्या है, क्वांटिटेटिव है, और ये वाला क्वालिटेटिव है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 पेजेंट कौन जीता है, मिस वर्ल्ड 2022 पेजेंट कौन जीता है, ये जीते खुशी पटेल। 8वां क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडेमिक स्पेसीज, कौन है, अब देखो इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, डेजर्ट फॉक्स, सबके बारे में सुनते रहते हैं, निकोबार पिजन ये एंडेमिक है। व्हिच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज आल्सो नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया, किसको बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उन्होंने पूरे देश को जोड़ा। Which of the following comes under the part 9 of the Indian Constitution, obviously पंचायत की बात करते हैं। खाए घोम्पा द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग इन द वेस्टर्न हिमालय, ये किस यूनियन टेरिटरीज में है, खाए घोम्पा किस यूनियन टेरिटरीज में है, ये हिमाचल प्रदेश में। Which of the following statement is correct regarding the bank reserve? These reserves are kept partially as a cash and partially in the form of financial instrument. Cash reserve ratio or deposit which commercial bank keep with RBI India. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ये दोनों करेक्ट है, क्योंकि ये अगर CRR है तो कैश फॉर्म में रखा जाएगा, SLR है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो दोनों फॉर्म में रखा जा सकता है, कैश में भी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, किसी दूसरे देश का कैश, ये सब कुछ। एरियल सॉइल इसको कैरेक्टरिकली डेवलप्ड इन ए डैश व्हिच एक्टिविट कैरेक्टरिस्टिक एरिड टोपोग्राफी, ये कैसा होता है, कैसा डेवलप किया होता है,
वेस्टर्न हिमालय में डेवलप होता है, वेस्टर्न हिमालय। 13 का 3। 14वां क्वेश्चन है, उदय शंकर इंडियन डांसर है। उदय शंकर इंडियन डांसर है, क्या किस लिए ये फेमस है? ये फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस के लिए फेमस है। इन ए स्टार नेटवर्क हाउ मेनी लाइन्स आर रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग एन नोड्स टू द होस्ट नोड? एन नोड्स को होस्ट नोड से कनेक्ट करने के लिए स्टार नेटवर्क कितने लाइन की ज़रूरत होती है, ये बताना है। ये लाइन की ज़रूरत होती है कितने? ये n-1। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ कितना है ये बताना है आपको। रेडियस ऑफ अर्थ ये होता है 6371। हुई द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लेयर इन ए टीम स्पोर्ट्स इज करेक्ट? बास्केटबॉल में 11 होते हैं, वॉलीबॉल में 11 होते हैं, क्या ये दोनों करेक्ट है? दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है। सेंसस 2011 के हिसाब से एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का कितना था 2001 से 21 के? एनुअल ग्रोथ मतलब हर साल ग्रोथ कितना था ये आपको बताना है। हर साल ग्रोथ था 1.64%। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है ना, तो कौन सा होगा? तीसरा। मेन सिंगल टाइटल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का हुआ, ये 2023 वाला आप याद कर लेना। 2023 में नोवाक जी के, नोवाक का पता है कितना ग्रैंड स्लैम हो गया? 22, सबसे हाईएस्ट हो गया है। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 10 जीत चुके हैं। और वुमेन्स में कौन जीती? वुमेन्स में आर्याना सावालेंका जीती, आर्याना सावालेंका। हु हैज मेड अ हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? कमला हैरिस। वुमेन T20 एशिया कप, ध्यान देना, वुमेन T20 एशिया कप कौन जीता? ऑब्वियसली इंडिया। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट? कौन थे? ये देखो, कॉर्नवालिस था, चार्ल्स कॉर्नवालिस। ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड कुतुबुद्दीन ऐबक रूल? 4 साल के लिए रहे थे, 2006 से 10। इंटरनेशनल टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो 9 मार्च का हमने 4 सेट डिस्कस कर लिया, ठीक है। और एक बार जब पूरा वीडियो हो जाएगा ना तो मैं एक साथ जोड़ दूंगा, ठीक है ना, फिर आप एक साथ देख सकते हो। कोई डाउट हो इस नंबर पे टेक्स्ट जरूर करना।